ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। कल भी हमने थोड़ा सा देखा एकदम, लेकिन काफ़ी लोगों को भूल चुका है पुराना, तो आज हम दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे। पहले हम पुराना वाला रिवाइज करेंगे। ये टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल जानने से पहले हमको वन वाला आना चाहिए। वन वाला यूँ तो हमने सिक्स, सेवेंथ और एट्थ क्लास में देखा है, लेकिन कल तुमसे पूछने के बाद पता लगा कि किसी को भी याद नहीं है। तो आज हम पुराना वाला पहले देखेंगे। ठीक है, पुराना वाला अगर जल्दी हो गया तो हम दोबारा से इस चैप्टर में जल्दी आ जाएंगे। तो अभी इसके लिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, फटाफट समझना, क्योंकि ये पुरानी चीज है तो जल्दी से समझना। ठीक है, यस सर। देखो ये कितना होता है शुभम? 5। 5। ठीक है, सबको सब यही जानते हैं कि 2 + 3 5 होता है, या कोई कुछ अलग बोलना यस। चाहता है? ओके, तो ये है हमारा इक्वल टू का साइन, इक्वल टू। और जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के जो राइट हैंड में है ये है राइट हैंड साइड। और ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, हमेशा। ठीक है, तभी वो गणित का एक इक्वेशन कहलाएगा। मैं इक्वेशन को ई क्यू और ये छोटे एन से ऐसे लिखूंगा। ठीक है, इक्वेशन। तो ये यस पूरा का पूरा एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन को तुम तरा, यस तराजू के जैसा भी समझ सकते हो। तुमने तराजू देखा होगा, सब्जी लेने जाते हो तो ऐसा तराजू रहता है। एक साइड वो किलो वाला बाट रखता है और दूसरी साइड भाजी उजी रखता है। 1 किलो का लेना है तो 1 किलो इधर होता है, और जब 1 किलो भाजी इधर होती है तो वो तब उतने में देता है अपने को। ठीक है, वैसे ही जैसे ये दोनों बराबर रहते हैं दोनों साइड, वैसे इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहता है राइट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं इसको कैसे रहता है भाई आखिर ये। थोड़ा सा हम इसी में अपने इसी सवाल में हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध चीज बताता हूँ मैं। इक्वेशन, सबसे पहले एक पुरानी चीज हम देख लेते हैं। कोई भी नंबर जब होता है उसके आगे कोई साइन नहीं दिया होता है तो साइन होता है प्लस का, साइन होता है प्लस का। ठीक है, और यस कोई भी नंबर उसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो उसके नीचे होता है 1। ठीक, 1। ये दोनों चीज याद रखो। ओके, यस ठीक है। अब हम अब देखते हैं जरा इस पे। लेफ्ट हैंड साइड में जब भी लेफ्ट हैंड साइड में मानो किसी भी साइड में अगर प्लस है, इक्वल टू के किसी भी साइड में अगर प्लस है, अगर उसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो वो उसका साइन बदल जाता है माइनस। ठीक है, और माइनस यस माइनस को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा प्लस। प्लस। ठीक, यस यस ये हो गया प्लस और माइनस का। सेम चीज होता है गुणाकार, जब दूसरी तरफ जाता है तो वो बन जाता है भागाकार, और डिवाइड। भागाकार दूसरी तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा गुणाकार। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? यस ओके, अब हम लोग, मैं इस पे थोड़ा सा और बताता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो यहाँ पर है +2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है मान लो। ठीक है, ऐसे तो इक्वेशन नहीं बनेगी ये, लेकिन ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ। +2 है तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा, 0 था तो 0 तो कुछ नहीं है, ये उधर हो जाएगा -2। ठीक, यस हाँ अभी यस। इक्वेशन के साथ बताता हूँ। जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम नंबरों को यहाँ वहाँ करने के बावजूद वो चेंज नहीं होते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने बताया था किसी नंबर के साथ कोई नहीं है तो शुभश्री, शुभश्री की आवाज आई क्या मुझे? नो सर मैं अच्छा, हाँ मैंने बताया कि किसी नंबर के साथ कुछ भी नहीं है तो कौन सा साइन होता है शुभम? प्लस। प्लस का, तो यहाँ पे है +2। ठीक है, अब मैं इस +2 को इस तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आशीष क्या होगा? -2। -2।
तो इस तरफ देखो क्या बचा, इस तरफ बचा +3, उसको वैसे ही रहने दो। यहाँ पे पहले से था 5 और ये +2 जब इधर गया तो ये हो गया -2। ठीक, तो 5 यस 5 - 2 अमोल कितना होगा? 3 3। तो देखो यहाँ पे इस साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है 3 +3 और राइट हैंड साइड में भी 3 है। समझ में आ गया? यस इससे यस हमको पता लगता है सर कि इक्वेशन में कुछ भी हम यहाँ से वहां करते हैं वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी नहीं बदलेगा। देखो पहले यहाँ टोटल इस तरफ भी 5 था, इस तरफ भी 5 था, मैंने कुछ सामान को इधर लेके गया तो यहाँ से वो कम हुआ, यहाँ से भी कम हो गया, दिख रहा है? तो ये 3 इधर भी आ गया और 3 इधर भी आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। 10 × 2, अजय कितना होता है? 20 20, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया 20। अब देखो ये हो रहा है यहाँ पे गुणाकार, 10 से 2 गुणाकार हो रहा है, तो मैंने अभी क्या बताया था, गुणाकार को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा आशीष? भागाकार। भागाकार। तो यहाँ पे क्या बचा 10 और यहाँ पे 20 पहले से था, 20 का भागाकार करेंगे हम 2 के साथ। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? 20 भागाकार यस 20 भागीले 2, ये आ गया। तो 2 से 20 का कर देंगे भागाकार, 10 पे कटता है वो। तो यस अब तुम देखोगे यहाँ भी 10 है और यहाँ पे भी 10 आया, दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। समझ में आई यस ये चीज समझ में यस आया? सर यस सर ओके, यानी कि हमको ये गुणाकार जब दूसरी तरफ जाता है वो भी समझ में आ गया। हमने प्लस का भी देख लिया और माइनस वाला भी समझ में आ गया, एक बार भागाकार का भी देख लेते हैं। 30 का 30 नहीं, कुछ छोटा सा ले लेते हैं। 12 का भागाकार 4 के साथ करेंगे तो कितना आता है अमोल? सर 3 3 आता है। 3 ठीक है, अब देखो ये भागाकार वाला है, तो इस भागाकार को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो अजय क्या होगा? गुणाकार गुणाकार। यानी कि यहाँ पे 12 का 12 रहने दो, ये मैं पूरा इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो गुणाकार हो जाएगा। यहाँ पे पहले से था 3 गुणेकार 4, 3 4 जा कितना होता है शुभम? नहीं बोले सर शुभम सर 12 12, तो देखो यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 था। समझ में आया? यस तो हमने यस देख लिया कि प्लस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो बन जाता है माइनस, और माइनस को दूसरी, एक मिनट, प्लस को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बन जाता है माइनस, और माइनस को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बन जाता है प्लस। ठीक, यस वैसे ही गुणेकार को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बन जाता है भागाकार, और भागाकार को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बन जाता है गुणाकार। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस ओके। यस। यस सर अब हम देख लेते हैं जब हमको इक्वेशन में कुछ चीज अधूरा दिया होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 2 + 3 होता है 5, ये तो हम सब जानते हैं, तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर तुम गिनती अगर अभी ये नहीं पता है तुमको, 2 + 3 5 होता है, ये नहीं पता है, और इसमें से एक नंबर यहाँ पे नहीं दिया है हमको, उस नंबर की जगह बोला है एक्स। ठीक है, एक्स मतलब 3 में यस क्या नंबर जोड़ें कि 5 बन जाएगा, 3 में क्या नंबर जोड़े कि 5 बन जाएगा। तो अब ये हमको तो पता है, लेकिन हम इसको करना कैसे है वो देख रहे हैं। 3 में 5 को जोड़ 3 में ऐसा क्या जोड़ें, 3 में ऐसा क्या जोड़ें, ये एक्स, वो जो ऐसा क्या जोड़े हैं वो है एक्स है, तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे, ऐसा क्या जोड़ेंगे कि वो 5 बन जाएगा। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सर कर लिया मैंने हाँ अभी कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आगे हम बढ़ेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, तो x को वहीं पे रहने देना, x को वहीं रहने देना। ये जो +3 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आशीष क्या बन जाएगा ये? -3। -3, वेरी गुड। तो ये x वहां पे अकेला है और इस साइड 5 पहले से था और ये आ गया -3। x को वही का वही लिख दिया हमने, इक्वल टू के नीचे। और 5 - 3 कितना होता है शुभम?
2. 2, यानी कि x की कीमत हमको मिल गई 2, यानी यहाँ पर 2 ऐसा नंबर था जिसको 3 के साथ जोड़ते हैं तो 5 बनता है कि नहीं? Yes. ओके, यानी देखो हमने इक्वेशन की मदद से निकाल लिया कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर है। अब ये छोटा सा था तो तुमको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे को पता ही था, सर ने फालतू इतना आगे का बताया है कि 3 में क्या जोड़ो कि 5 बनता है। पर अब हम आगे देखेंगे तो आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हमको अंदाजे से नहीं बता पाएंगे, तब हमको इक्वेशन आना चाहिए कि कैसे उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएं और सॉल्व कर लें। ठीक है, अभी हम इसमें हमने प्लस वाला देख लिया, वैसे ही माइनस का भी देख लेते हैं। मान लो दिया है हमको y, अच्छा एक मिनट, मैं पहले नंबर लिखता सर हूँ। 3 प्लस, सर हाँ हाँ आशीष, हम हम कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं ना? कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कहाँ गया रे बोर्ड, कहाँ गया मेरा? 3 माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले तो इसको समझना है बोल क्या रहा है ये क्या बोल रहे हैं कि 3 में से ऐसा क्या चीज निकाले हम कि 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या है, समझ में आया सभी को ये? Yes. 3 Yes, में sir. से यस ऐसा क्या चीज हम निकालें कि 2 आ जाए, तो यानी कि हमको ये y निकालना है। अब इस y को हम देखते हैं कैसे निकालें भाई, y को कैसे निकालें। तो सेम चीज जैसे अभी हमने किया था वैसे ही करेंगे। अब हम ये देखो, ये जो साइन के साथ जाता है ये चीज याद रखना, साइन के साथ जाएगा वो। तो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है चलेगा, हम इसको भी लेके आ सकते हैं उस तरफ। ठीक, तो हम इस पूरे को लेके जाते हैं, 3 को यहीं पड़े रहने, 3 को रहने दिया हमने। माइनस वाई को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा आशीष, तो क्या होगा? प्लस वाई प्लस वाई, यानी यहाँ पहले से 2 था, यहाँ पे हो गया प्लस वाई। ठीक है, Yes. अब देखो हमारा यस y सर y प्लस हो गया है। अब हमको, अब ये प्लस हो चुका है, अब हम दूसरे नंबर को यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे y के साथ दूसरा नंबर पड़ा हुआ है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो इस 2 को मैं इस तरफ लेके आता हूँ। तो शुभम ये 2 को इस तरफ लेके आऊँ तो क्या होगा? -2. -2। तो 3 यहाँ पे पहले से था, मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे लिखता हूँ। 3 - 2 और वहां पे बच गया प्लस वाई, और किसी के आगे प्लस वाई है तो प्लस लिखो चाहे मत लिखो, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ बिना हो। ठीक, और 3 - 2 कितना होता है शुभम? 1. 1, यानी हमको y की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? Yes. यस, यानी कि यस हमारा हमारा आंसर सही है। आंसर देखो इक्वेशन में यही फटाक से चेक भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है इक्वेशन की, इक्वेशन में हम खुद ब खुद चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक आध डाउट जो बच्चों को बहुत आते हैं, ये है कि हम क्या इसको दूसरी तरफ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, y इस तरफ भी आ सकता है, x इस तरफ भी आ सकता है, a इस तरफ भी आ सकता है। ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि वो सिर्फ लेफ्ट में रहता है, ये ऐसा नहीं है। इसको किसी भी साइड लिखो, बस तुमको क्या करना है, ये अकेला होना चाहिए, ये अकेला रहेगा, बाकी सब चीज दूसरी तरफ भेज दो, सारा चीज। ठीक है, समझ में आया? Yes. यस ओके, Sir. ठीक। क्या कोई और कुछ बोला क्या? ओके, सर अब हम तो बोल क्या बोल रहे हो शुभम? सर अजय ने कुछ तो बोला. क्या हुआ अजय? हेलो अजय, Yes, sir. क्या कुछ बोला तुमने, कुछ पूछना है? नहीं. ठीक है, अब देखते हैं हम
थोड़ा सा आगे का सवाल। अब थोड़ा सा आगे का सवाल देखते हैं। अब देखो, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हमको x दिया है, जिस तरफ भी x दिया है, कोशिश करना है बाकी जो चीजें हैं, बाकी सभी चीजों को एक एक करके दूसरी तरफ लेके चले जाओ, एक एक करके दूसरी तरफ ले जाओ। तो सबसे पहले हमारे पास है ये +3, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अभी ध्यान से देखना, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा बताने का। तो यहाँ पे हमारे पास 9 था, तो शुभम ये +3 दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? -3। -3। तो यहाँ पे 9 पहले से था, ये आ गया -3। तो पहले इसको कर लेते हैं हम। ये क्या आ जाएगा? 9 - 3 कितना होगा शुभम? 6। 6। तो मैं इसको मिटा के पूरा 6 लिख देता हूँ, ठीक है? 6। अब हम इस तरफ आते हैं दोबारा से। यहाँ पे हमारे पास 2 और x एक साथ है, और कोई भी एक नंबर जब किसी अल्फाबेट के साथ लिखा होता है तो कहने का मतलब होता है वो दोनों आपस में गुणाकार हो रहे होते हैं, गुणाकार हो रहे होते हैं, ठीक है? इस चीज को याद रखो, गुणाकार हो रहे होते हैं, ठीक है? उन दोनों के बीच में गुणाकार का साइन है, उन दोनों के बीच में गुणाकार का साइन है, ठीक? जब नंबर अकेला होता है तब उसका मेन साइन होता है प्लस। जब वो किसी अल्फाबेट के साथ है तो उसका मेन साइन होता है इंटू। गुणाकार, ठीक है? यस। इस चीज को याद रखना। बहुत बच्चे इसको बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो साइन नहीं दिया है, यहाँ पे साइन नहीं दिया है, 2x के आगे साइन नहीं दिया है, तो उसको +2 कर देते हैं और फिर दूसरी साइड ले आके उसको -2 कर देते हैं, तो ये हो जाता है गलत, ठीक है? जब कोई नंबर किसी अल्फाबेट के साथ है तो उसका मेन साइन कौन सा है? उसका साइन है ये बीच का, गुणाकार। ओके, तो यही समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। यस। तो शुभम, अभी ये 2x यस यहाँ पे है, तो इस 2 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा? डिवाइड। हाँ, तो दूसरी तरफ क्या लिख दूं मैं? इस साइड बचा x बचा, क्योंकि 2 तो मैं लेके गया हूँ, तो इस साइड क्या क्या आ जाएगा? 6/2। 6/2। वेरी गुड, 6/2। 6/2, तो 2 के पहाड़ा में देखो 6 कितने पे कटता है? 3 पे कटेगा। 2 3 जा 6, यानी कि हमको मिल गई x की वैल्यू 3। x की 3। वैल्यू मिल गई हमको 3। समझ में आया ये सभी को? यस। सभी यस को? यस। ओके। अब देखो यस सर। इसी 3 से हम चेक करते हैं, इस 3 से हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो सही निकाला आंसर वो सही है कि नहीं, जो हमने आंसर निकाला सही है कि नहीं। तो ये x की वैल्यू जो 3 है, मैं इसको डालता हूँ x के अंदर। तो देखो 2, मैंने बताया था आपस में गुणाकार हो रहे हैं, गुणाकार 3 + 3, ये है हमारा। इसमें इन दोनों गुणाकार करो तो 2 3 जा होता है 6, और 6 + 3 होता है 9। देखो ये हो गया हमारा, ये है हमारा लेफ्ट साइड का था, और राइट साइड में भी है 9, तो यानी कि सही है हमारा आंसर। समझ में आया चेक कैसे करना है खुद से? यस सर। अजय, आशीष, शुभम? यस सर। यस ओके, सर। ठीक। अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और फिर चलेंगे अपने इस पे, अपने अपना चैप्टर पे, ठीक है? ओके, तो ये ए है। अभी हमको दिया है 3 + 5a = 7। एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसके बाद। ये है हमारा। अब इसमें देखो, जो मैंने बताया है कि जिसके साथ हमारा अल्फाबेट है उसको वहीं रहने दो, बाकी जो चीज है उसको ले चलो। तो यहाँ पे ये नंबर अकेला है, तो मैंने बताया था नंबर अकेला है तो उसके साथ साइन होता है प्लस का, ठीक है? तो अभी +3 है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आशीष? -3। -3। तो इसका लेफ्ट वाले साइड का 5a बचा यहाँ पे, तो वो मैंने लिख दिया।
और याद रहे ये एक के नीचे एक लिखना, तभी एकदम सुंदर लगता है और टीचर भी अच्छे से उसको मार्क्स भी देता है और समझ में भी अच्छे से आता है। तो यहाँ पे 7 था, पहले जो चीज़ थी वो लिख दिया, और जो अभी आई है उसको लिखेंगे तो आ जाएगा -3। तो 7 - 3 आशीष कितना हुआ? 4। 4। तो मैं 4 लिख देता हूँ सीधा से इसको, 4। अब आशीष बताओ क्या करेंगे? सर अब जो 5 है ना, हाँ। उस मतलब 5 तो उसके बीच में हम्म। गुणाकार हो रहा है, तो 5 को दूसरी साइड ले जाकर है ना हम्म। 4/5 लिखेंगे। 4/5 लिखेंगे। इस तरफ क्या बचा? इस तरफ लेफ्ट से साइड में ए बचा। ए बचा, यानी कि हमको ए की वैल्यू मिल गई 4/5। यही है हमारा आंसर। समझ में आया? यस। सभी को Yes. समझ में आई है? ओके। Yes. Yes. अभी देखो इसी Yes, को sir. थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा मैं इसको देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है मैंने, 3 + 2a = 7 - 2a। दिख रहा है? Yes. अब देखो Yes. यहाँ पे भी इसके पास भी a जुड़ा हुआ है और एक नंबर है, यहाँ पे भी a और एक नंबर है। तो हम क्या Yes, करते हैं, it is. सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को एक साइड ले आते हैं, इन दोनों को एक साइड। अब या तो Good side. 5a को उस तरफ लेके जाओ, या तो -2a को उस तरफ लेके जाओ। ठीक है, समझ में मैंने क्या बोला? Yes. Yes. Yes, हाँ। sir. तो अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला है तो मैं माइनस को उस तरफ लेके चले आता हूँ। हमेशा माइनस कोशिश करना, माइनस को प्लस में बदल दे। तो यहाँ पे क्या है, 3 + 5a, ये तो पहले से था। अब मैं इस -2a को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा +2a, और इस तरफ क्या बचा, बराबर 7। ये स्टेप सभी को समझ में आया? Yes. ये स्टेप यस। Yes. Yes. ओके। अब देखो यहाँ पे 5a, यहाँ पे 2a, अब ये एक जैसे हैं तो अब ये जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7a। 7a, ठीक है, Yes. 7a। ये समझ में आया ना कैसे जुड़े ये? Yes, sir. ओके, 7a। और यहाँ पे 3 तो पहले से था, तो 3 + 7a, यहाँ पे 7 = के बराबर। अब देखो ये हमारा इक्वेशन नॉर्मल Yes, हो sir. गया। हो गया. ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 को इधर लेके Yes. जाएंगे पहले, और फिर ये 7a में से 7 को इधर लेके जाएंगे। अब हो जाएगा ये। Yes. सभी को यस। समझ में आया? अब कैसे होगा इसके Yeah. आगे, Yeah. आगे कर लोगे? यस ओके, सर। फाइन, ठीक है। अब यूँ तो अपने पास अभी टाइम कम है, पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक देखो हमको ये समझ में आ गया कि इक्वेशन कैसे होते हैं। अब एक चीज और हमको समझना है कि जब इक्वेशन हमको दिए नहीं होते हैं, अभी तो मैं दे लिख के दे रहा था तुमको कि x + 2 = 5, ऐसे करके मैंने लिख दिया था। ठीक है, लेकिन Yes. लेकिन Yes. अभी तुम हो चुके हो बड़े, तब तुमको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको खुद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, खुद से कैसे बनाना पड़ेगा? वैसे तो 8th क्लास में था खुद से बनाने वाला, लेकिन तुम अभी भूल चुके हो, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। खुद से बनाना मतलब कैसे होता है, जैसे कि तुम लोग गए अ, अ, एक क्लास में, हाँ मान लो आशीष की उम्र है 10 साल, ठीक है। Yes. यस। और बोला है कि आशीष की उम्र है 10 साल, और वैभव की कुछ तो भी उम्र है, वैभव की कुछ तो भी उम्र है, ठीक है।
और दोनों की उम्र को जब जोड़ते हैं तो बन जाता है 40। दोनों की उम्र को हम जोड़ते हैं तो बन जाता है 40। तो बताओ कि वैभव की उम्र कितनी है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। आशीष की उम्र बताई है आज 10 साल। वैभव की कुछ तो भी उम्र है, और दोनों को जब जोड़ते हैं टोटल तो हो जाता है 40 साल। ठीक, तो ये बताओ कि वैभव की उम्र कितनी हो। तो अब इस पे से तुमको खुद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। आशीष की उम्र है 10 साल, ये तो हमको दिया हुआ है। प्लस इसमें जोड़ते हैं अगर हम वैभव की एज, तो वैभव की उम्र को हमने मान लिया एक्स, एक्स उम्र है आज की तारीख। तो जोड़ने पे क्या बनता है 40। तो ये 40. बन गई हमारी इक्वेशन। समझ में आया? Sir, yes, sir. यस Yes, sir. समझ में आया इक्वेशन कैसे बनेगा? सवाल से, सवाल से इक्वेशन कैसे बनेगा? Yes, sir. अब इसी यस को, सर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। एस को यहीं रहने तो 10 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 - 10, यानी कि हो जाएगा 30। तो वैभव की उम्र आज है 30। समझ में आ गया? Yes. ये ऐसे करके थे सवाल जिनको वर्ड प्रॉब्लम, यस वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ऐसे तुमको ये दिया होगा और इस पे से खुद से अपने हमको ये इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करके तुमको निकालना पड़ेगा आंसर। समझ में आया? Yes. यस ओके, ये सारा चीज जो था हमने 8th क्लास में पढ़ा था, और अब हम क्या पढ़ेंगे वो मैं यस तुम्हें, सर। ये जो हमने पढ़ा ये सब चीज 8th क्लास में। 9th में अभी हम क्या पढ़ेंगे? 9th में हम पढ़ेंगे कि मान लो सेम उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और आगे करके बताता हूँ कि आशीष की उम्र थी 10 साल। ठीक है, वैभव की Yes. उम्र है अ, वैभव की उम्र नहीं बताई है। ठीक है, वैभव की उम्र मान लो एक्स है, X. और शुभम की उम्र है वैभव से 2 गुना। 1 मिनट। और आशीष और वैभव की उम्र मिला के होता है 40 साल। ठीक है, आशीष और वैभव की उम्र मिला के होता है 40 साल। और 1 मिनट, हाँ मैं दोबारा से अच्छे से बताता हूँ। देखो, आशीष, वैभव और शुभम, ये 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। आशीष की उम्र है 10 साल। वैभव और शुभम की उम्र नहीं बताई है, लेकिन बोला है कि आशीष और वैभव की उम्र को मिलाओ तो बनते हैं 40 साल, और शुभम और आशीष की उम्र को मिलाओ तो बनते हैं 20 साल। तो अब ये तीनों की उम्र बताओ कितनी है। समझ में आया? यस समझ में आया? तो देखो अब इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे Yes, 9th क्लास में तुमको ऐसे करके सवाल है, क्योंकि इसके अंदर 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बनेगा, वही 10 प्लस, मैंने वैभव को x मान लेता हूँ और शुभम को y मान लिया। तो वैभव प्लस आशीष था, वैभव प्लस आशीष था, अ, ओ, ओ, आशीष प्लस वैभव था 40 ईयर्स, तो ये प्लस x था 40 ईयर्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, yes, शुभम प्लस आशीष। तो शुभम हमने लिया था y, y प्लस 10 था 20 ईयर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यस तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको x और y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो x निकल आ रहा है, यहाँ से 30 पता लग जा रहा है, और यहाँ से इस वाले से पता लग जा रहा है y बराबर 10 होगा।
ठीक है, अभी हम इस पूरी चीज को देखेंगे अपने अभी चैप्टर में, ये पूरा चीज हम सीखेंगे, लेकिन अभी तुमको अंदाजा लग गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, Yes. ओके। तो अभी देखो मैं तुमको होमवर्क बता देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क है 8th की बुक में दिए हुए हैं जो इक्वेशन वाला चैप्टर है, उसके सारे क्वेश्चंस करके लाने हैं। मेरे ख्याल से 3 प्रैक्टिस सेट हैं उसके अंदर, प्रैक्टिस सेट 3 है, ठीक है, 3 प्रैक्टिस सेट हैं। Yes, sir. उसमें से हर प्रैक्टिस सेट में से 5-5 सवाल करने हैं, 5 सवाल, यानी प्रैक्टिस सेट 1 में का 5, कोई भी 5 चुन लेना अपनी मर्जी से, प्रैक्टिस सेट 2 में के 5 और प्रैक्टिस सेट 3 में के 5, यानी 15 सवाल तुमको करने हैं। समझ में आ गया क्या है तुम्हारा होमवर्क? Yes. यस 8 की बुक है सभी के पास, भेजी थी मैंने। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 8 की बुक में के इक्वेशन के तुमको करने हैं 15 सवाल, ओके, जिसमें से Yes. वर्ड प्रॉब्लम होने चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम 5 होने चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम जैसा भी मैंने बताया था, शाब्दिक वाला जिसमें खुद इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, चलो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। ओके, अच्छा Bye, मैंने, sir. Good. हाँ एक चीज और, मैंने वो वीडियो बोला था सभी को भेजने के लिए, यहाँ वहाँ पे भेजा सभी ने? कौन सा सर? जो ग्रुप में मैंने भेजा था, यस कार्तिक सर। विजय वाला, स्कूल में हाँ और, सर, मैंने भी भेजा सर, मेरे ठीक, दोस्तों को और स्कूल के इसको ग्रुप में भेजा है। ठीक है, देखो उसने अच्छा काम किया, तुम लोग करोगे तो तुम्हारा भी बनेगा वैसा, ओके, जिसने नहीं भेजा है यस उसको भेजो। ओके, चलो जिस जो लोग नहीं आए हैं उनको बोल देना वीडियो से देखने के लिए, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन, Yes. ओके बाय बाय, बाय सर। Good night. बाय, गुड नाइट, Bye, sir. बाय।